Dear students, honorable parents, respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी, पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट बिल्कुल जारी हैं और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है और टेस्ट बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, इवन देन के फेसबुक के ऊपर, और बार बार ये पूछते हैं कि सर टेस्ट का क्या पैटर्न है, टेस्ट कैसे होगा, और ये बार बार वो सवालात करते हैं। तो मैंने उन तमाम के बच्चों के सवालात का जवाब देने के लिए ये 2 स्लाइड्स बनाई हैं, बिल्कुल मुख्तसर सी हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको सारी डिटेल बताएंगे कि आप अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए एयरमैन, एज ए एयर वुमेन, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट, एज ए स्पोर्ट्समैन और फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर। जी, मुझे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये मैसेज आए हैं कि सर ये एरो ट्रेड्स क्या होता है। भाई मैंने उनको पहले भी बता दिया, अपनी पहली वीडियोस में बता दिया कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जो टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं, एरो ट्रेड्स उनको कहा जाता है। ओवरऑल इसके अंदर एरोस्पोर्ट भी शामिल होते हैं, ए स्केल की भी शामिल होते हैं, और इसके अंदर इवन देन के बी स्केल भी ट्रेड उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए कि एरो ट्रेड्स क्या हैं। जहाज़ की जितनी भी एयर और ग्राउंड्स की जितनी भी ट्रेड्स हैं उनको एरो ट्रेड्स कहा जाता है। और एयर वुमेन क्या है? ये हमारी वो बेटियां जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स एज ए फीमेल मेडिकल असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनके लिए बाकायदा से पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये इंडक्शन स्टार्ट कर रखी है, जिनमें उनको यूनिफॉर्म पर्सन के तौर पे लिया जाता है। जिस तरह एयरमैन हमारे यूनिफॉर्म पर्सन हैं, इसी तरह हमारी बेटियां भी वो यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, उनकी भी इसी तरह रैंक्स हैं, एसएससी, जेटी, कॉपर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, चीफ टेक्नीशियंस, असिस्टेंट वारंट अफसर एंड वारंट अफसर्स एंड चीफ वारंट अफसर। वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं जिस तरह के हमारे बाकी एयरमैन भाई हैं या हमारी बाकी जितनी भी एयरमैन बेटे हैं। तो लिहाजा ये नोट कर लें। सो प्लीज़, जो एयर वुमेन है उनका जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, एमआई रूम्स हैं, टेक्निकल एमआई रूम्स हैं, वहाँ उनकी ड्यूटीज़ होनी है। उन हमारी बेटियों ने ड्यूटियाँ परफॉर्म करनी है एज ए मेडिकल असिस्टेंट फीमेल। नेक्स्ट, स्पोर्ट्समैन क्या है? स्पोर्ट्समैन के ऊपर भी हमने बड़ी डिटेल सी वीडियो बना रखी है, उसको आप ज़रूर वॉच करें, इंशाल्लाह उसमें आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और 2-4 हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा है सोशल मीडिया के ऊपर कि PFNDI क्या है। बेटा, PFNDI स्टैंड्स फॉर फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर। जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके 4 किस्म के असातिज़ा इकराम होंगे, आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे, आपके वो उस्ताद होंगे जो कि आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। अब फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर ये क्या हैं? ये पाकिस्तान एयरफोर्स के माशाल्लाह आपके ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं, जो कि आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में ड्रिल करना, पीटी करना, परेड करना सिखाते हैं कि आपने यूनिफॉर्म कैसे पहनना है, सारा डिसिप्लिन आपको सिखाते हैं, आपकी किटिंग, बेडिंग, हर एक चीज़ की वो लुक आफ्टर करते हैं, वो आपको बताते हैं, ठीक है जी, कि आपने किस तरीके से खाना पीना सोना, तमाम जो मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, और जो मेन उनका पर्पस होता है वो आपको फौजी बनाना होता है उन्होंने, ठीक है जी। आपको सारा स्लूटिंग का प्रोसीजर, आपका जो 3 मंथ्स का इनिशियल ट्रेनिंग होती है और इवन देन के फाइनल पासिंग आउट तक आपको फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, और जब तक कि आप एयरफोर्स में होते हैं, बेस के ऊपर परेड्स होती हैं, स्पोर्ट्स के फंक्शंस होते हैं, वो सारे फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स साहिबान जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। ये आपके असातिज़ा कराम हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, ठीक है। इनको आपके इंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है, और ये ड्रिल के इंस्ट्रक्टर भी होते हैं। ये आपको वेपन भी पढ़ाते हैं, जिस तरह G3 है वो सारी आपको सिखाएंगे, इसकी असेंबलिंग, स्ट्रिपिंग, और उसके बाद SMG है, हैंड ग्रेनेड है, इसके अलावा डिफरेंट जो वेपन्स हैं, पिस्टल हैं, किस तरह सिखाए जाते हैं वो आपको बताएंगे। आपकी सारी गेम्स यही कंडक्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल और बेहतरीन प्रोफेशन है, और ये ट्रेड भी माशाल्लाह एक उस्ताद ट्रेड है, जिसके शागिर्द ना सिर्फ एयरमैन हैं बल्कि आपके जितने भी सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी इन्हीं ड्रिल इंस्ट्रक्टर साहिबान से सीख के जाते हैं, ठीक है। तो ये एकेडमीज़ के अंदर होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर होते हैं, और हर बेस के ऊपर जो स्पोर्ट्स फ्लाइट होती है उसके अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होता है वहाँ पे भी ये इंस्ट्रक्टर साहिबान मौजूद होते हैं, जो कि आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एफिशिएंसी रेटिंग टेस्ट जो होते हैं, जिनको PR टेस्ट कहते हैं, दौड़ लगाई जाती है जनाब, वो भी आपकी ये सारी कंडक्ट करवाते हैं। तो ये है फिजिकल फिटनेस, ठीक है जी। इनकी हाइट भी ज़्यादा रखी गई है, इनकी क्वालिफिकेशन, इनका बोलना, इनकी हर चीज़ ट्रेनिंग देखी जाती है, और इनकी जो
جب سلیکشن ہوتی ہے تو آپ کے لیے ایک مایہ ناز استاد کا جو انتخاب ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز اس نے آپ کو پڑھانا ہے، وہ ایک آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ جب وہ ایک اچھا رول ماڈل ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹرینیز ہیں، ریکروٹس ہیں، کیڈٹس ہیں، وہ بھی اپنے استاد کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھا ایئرمین یا آفیسر وہ بن سکیں گے۔ دوسرا جو استاد ہوتا ہے آپ کا اس ایئر فورس میں، وہ ہیں ایجوکیشن انسٹرکٹرز، جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ جب آپ ایجوکیشن بلاک میں آتے ہیں، کلاس روم میں آتے ہیں، تو وہ آپ کو فزکس، میتھمیٹکس، انگلش، ڈسپلن، اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز، ایئر فورس لا، اور آپ کو یہ سارے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ایکڈیمکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ایجوکیشن انسٹرکٹرز ہی پڑھاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی نرم دل ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے لیے ان کا جو گائیڈنس ہوتی ہے جسٹ لائک فادرلی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، مدرلی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی ساری ایجوکیشن کو وہی وہاں پہ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہیں ایجوکیشن انسٹرکٹر۔ یہ بھی آپ کے اساتذہ کرام ہیں، کیونکہ بیٹا اس دنیا میں کوئی جو بھی آدمی، چھوٹا آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے، ایک چھوٹے لیول پہ ہے یا بڑے لیول پہ ہے، جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہے، وہ کسی نہ کسی استاد سے پڑھ کے آیا ہے، تب جا کے اس نوبت پہ اور اس عہدے پہ وہ پہنچا ہے۔ تو یہی وہ آپ کے انسٹرکٹر صاحبان ہیں، ایجوکیشن انسٹرکٹر، جو کہ آپ کو ماشاءاللہ پڑھا کے اوپر والے لیول تک لے کے جاتے ہیں، اور آپ کو ماشاءاللہ آپ کی جو ایجوکیشنل لائف ہے، ایجوکیشنل کیریئر ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ آپ کو اس تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی ٹریننگ سینٹرز ہیں ان میں آپ کے ایجوکیشن انسٹرکٹر صاحبان بھی موجود ہوتے ہیں، ہاں وہ کرنگی ہے، کوہاٹ ہے، یا کوئی بھی اکیڈمی ہے، اس کے اندر یہ ایجوکیشن انسٹرکٹر صاحبان ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہی ایجوکیشن انسٹرکٹر صاحبان ماشاءاللہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، بڑے ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ منیمم ہر ایک ایجوکیشن انسٹرکٹر BA، BSc، B.Ed گریجویٹ ہوتا ہے، اور جب وہ ماشاءاللہ سروس میں ہوتا ہے تو ہر دوسرے ایجوکیشن انسٹرکٹر نے ماشاءاللہ، ہر دوسرے ایجوکیشن انسٹرکٹر نے MA اور MPhil کر رکھا ہے، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے جو بھائی ہیں ایجوکیشن انسٹرکٹر وہ PhD بھی کر چکے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور میکسیمم کی سلیکشن ایز اے آفسر ہو جاتی ہے پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی میں۔ آگے ماشاءاللہ وہ کمیشنڈ آفسرز بھی بن جاتے ہیں، جونیئر کمیشنڈ آفسر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے آپ کے ایجوکیشن انسٹرکٹر صاحبان، ان کے بھی پورے ایئر ہیڈ کوارٹر کے اندر تمام بیسز کے اوپر باقاعدہ ایجوکیشن اسکواڈرنز ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ٹریننگ فلائٹس ہیں، اور اس کے بعد ہر جگہ پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرے جو آپ کے انسٹرکٹر ہوتے ہیں بیٹا، وہ آپ کے ہوتے ہیں ٹریڈ انسٹرکٹر، ٹھیک ہے جی۔ ٹریڈ انسٹرکٹر کیا ہیں؟ جو کہ آپ کو اپنا ٹریڈ سکھاتے ہیں۔ جب آپ بیسک ٹریننگ کے بعد آپ کی ٹیکنیکل ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے ٹریڈ کے، ایئر کے ہوتے ہیں اور گراؤنڈز کے جتنے بھی انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو بیٹا آپ کے سارے سکلز کے انسٹرکٹر موجود ہوتے ہیں، ہاں وہ SOL ہو، ATTS ہو، کرنگی کریک ہو، ایئرمین اکیڈمی ہو، کہیں بھی ہو، وہاں پہ ان کو آپ کو باقاعدہ سے یہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھے انسٹرکٹرز ہیں وہ آپ کے IPs ہیں، انسٹرکٹر پائلٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رسال پور اکیڈمی کے اندر جو آفیسرز کی ٹریننگ کے لیے جو اسپیشل وہاں پہ انسٹرکٹرز موجود ہوتے ہیں، جو ڈفرینٹ برانچز کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں، فلائنگ کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں، نان فلائنگ ٹریننگ بھی آپ کو دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، انسٹرکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کیڈٹس کو ٹرین کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بیسک چیزیں ہیں پاکستان ایئر فورس سے ریلیٹڈ۔ اب ہم آ جاتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم چلتے ہیں کہ ایئر مین کے ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں اور اس میں کتنے مارکس ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ، جس میں وربل، نان وربل، 40 اس میں وربل، 60 اس میں نان وربل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی 50-50 کی ریشو بھی رکھ لی جاتی ہے، اور کبھی جناب 60 آپ کے وربل اور 40 نان وربل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو ٹائم الاؤ ہے وہ ہے 40 منٹس، اور ٹوٹل MCQs، ٹوٹل کوسچنز ہوتے ہیں 100 آپ نے اس کے اندر کرنے ہوتے ہیں۔ بس اس میں آپ نے ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ کسی سوال کے ساتھ آپ نے ریسلنگ نہیں کرنی، انڈرٹیکر نہیں بن جانا کہ اس کے ساتھ کشتی لڑیں گے تو باقی سوالات بھی ضائع کر دیں گے، اس طرح آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کا ٹیسٹ اگر یہ پاس ہوتا ہے تو پھر آپ کا اگلا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا انگلش کا۔ انگلش کا ہوتا ہے 50 مارکس کا MCQs کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کے اندر پوری گرامر کو کور کیا جاتا ہے، آپ کا ایکٹیو وائس، پیسو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، پارٹس آف اسپیچ، اور اس کے علاوہ آپ کی ساری گرامر کو وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا آپ کو انگلش آتی بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ 20 منٹ ٹائم ہوتا ہے بیٹا آپ کو، اس نے 20 منٹ کے اندر ہی آپ نے اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا ٹیسٹ آپ کا فزکس کا ہے۔ فزکس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے 25 MCQs ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو ٹائم الاؤڈ ہے وہ آپ نے 15 منٹس کے اندر اس کو کرنا ہوتا ہے۔ 9th اور 10th کلاس کی فزکس کے جو MCQs ہوتے ہیں وہ اردو پیٹرن میں بھی لکھے ہوتے ہیں اور انگلش میں بھی لکھے ہوتے ہیں،
हैं। उर्दू पैटर्न में इसलिए लिख दिए जाते हैं कि हमारे कई स्टूडेंट्स गाँव देहातों में होते हैं और उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होते और उर्दू के स्कूलों में पढ़े होते हैं, इसलिए उनकी आसानी के लिए बाकायदा से भी उर्दू के वहाँ पे तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद होता है। 4th नंबर पे है जी मैथमेटिक्स का टेस्ट। ये भी मैट्रिक लेवल के टेस्ट हैं, 25 एमसीक्यूज़ हैं और 15 मिनट्स आपको अलाउ हैं। ये भी उर्दू पैटर्न पे भी मौजूद होते हैं, इंग्लिश पे भी मौजूद होते हैं। आपने बाकायदा से उनको पढ़ के उस पे टिक करना होता है, ऑप्शन के ऊपर ABCD जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपने बाकायदा से टिक करना होता है। नेक्स्ट वन जो 5th टेस्ट है वो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का टेस्ट एयरमैन का नहीं होगा, हमारे बॉयज़ जो हैं स्टूडेंट्स उनका नहीं होगा। जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, हमारी बेटियां हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयर वुमेन ज्वाइन करना चाहती हैं, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट बनना चाहती हैं, तो उनके लिए बायोलॉजी का टेस्ट मैंडेटरी है जिसमें 25 एमसीक्यूज होंगे और 15 मिनट्स उनको अलाउ होंगे, उसी के अंदर उन्होंने इस टेस्ट को करना होगा। नेक्स्ट वन जो होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ये आपकी शख्सियत के बारे में है कि आपकी शख्सियत कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं या पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ठीक है। तो ये जज करना होता है उन्होंने कि आप फिट हैं एयरफोर्स के लिए, नेगेटिव आप तो नहीं है आप PPF के लिए। तो इसमें आपके 133 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वो कि आपने 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने होते हैं। तो लिहाजा ये थे आपके बेसिक टेस्ट। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसके बाद का आपका क्या प्रोसीजर है। तो लिहाजा इन तमाम टेस्टों की तैयारी के लिए मैं बेटा आपको बता दूं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल में जाकर लिखें शाहीन लीडर्स एकेडमी, तो नीचे हमारी वेबसाइट भी ओपन होगी। वहां से आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन इसी पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस, 5 इयर्स के क्वेश्चंस, करंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन सब शामिल हैं। इंशाल्लाह आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप कामयाब होंगे। हमारे सैकड़ों हजारों तलबा व तालिबात इन्हीं वेबसाइट से पढ़ के, हमारी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, इससे पढ़ के माशाल्लाह वो कामयाब और कामरान हो चुके हैं और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं बहादुर अफवाज के अंदर अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर हमने तमाम वीडियोस बाकायदा से रिकॉर्ड कर रखी हैं, प्रोफेशनल्स ने रिकॉर्ड की हैं, एक्स एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स ने, एजुकेशन ऑफिसर्स ने और पाकिस्तान आर्मी और नेवी के रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर्स ने इनको बाकायदा से तैयार किया है पूरे सिलेबस को, और ये बाकायदा से सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। आप वहाँ से सुन के अपने टेस्टों की बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका पुराना नाम BRS टेस्ट है, ठीक है जनाब। इसका क्या पर्पस है वो मैंने आपको बता दी है कि उनको एक बैलेंस्ड और एक डिसिप्लिन्ड और एक सीधा साधा आदमी चाहिए, उन्हें किसी किस्म का कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी रखने वाला शख्स हरगिज भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे आपने इन टेस्टों की तैयारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.shahinleaderacademy.com को विजिट करें और डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप जरूर 100% कामयाब होंगे। प्रोसीड करते हैं कि रिमेनिंग प्रोसेस क्या है। जब आपके सारे इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट पास हो जाते हैं तो उसके बाद अगला प्रोसेस आपका ये है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसी सिलेक्शन सेंटर के ऊपर। अगर वहाँ पे आप मेडिकली फिट हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब वहाँ पे मेडिकल सिलेक्शन सेंटर के ऊपर जो मौजूद होते हैं वो आपको फिट करार दे देते हैं, फिटनेस का सर्टिफिकेट दे देते हैं और आपका फर्दर प्रोसेस कर दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। लेकिन कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनके बारे में वो वहाँ पे एट द स्पॉट डिसाइड नहीं कर पाते, तो मजीद वो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन मांगते हैं। हाँ, वो सर्जिकल को आपको रेफर कर देंगे अगर आपका सर्जरी का कोई इशू है, और मेडिकल को भेज देंगे अगर आपका मेडिकल का है, आई को भी भेज सकते हैं। अगर आप फ्लैट फुट हो जाते हैं, नी नॉकिंग का आपका इशू आ जाता है तो कंसर्न डॉक्टर को आपको रेफर कर दिया जाएगा। कहीं आपके हार्ट का इशू आ जाता है, हार्ट मर्मरिंग का, या आपके कैरिंग एंगल का इशू आ जाता है, तो कोई भी आ जाता है, वो आपके जो करीबी CMH है या MH है या करीबी एयरफोर्स का हॉस्पिटल है या नेवी का है, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, जहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होंगे उसी ब्रांच के भी आपको प्रॉपरली चेक करेंगे और इधर अगर आप फिट हुई तो आपको फिट कर देंगे और अगर आप अनफिट हुई तो आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए, कमीशन ऑफिसर्स के लिए, एयरमैन के लिए या एयर वुमेन के लिए फिजिकली फिट हैं तो कोई भी आपके साथ जाती नहीं करेगा। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो फिर अल्टीमेटली आपको अनफिटनेस फेस करना होगी। अगला जो उसके बाद प्रोसेस है, जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो बेसिक इंटरव्यू होगा। आपके अपने ही इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर जिसके ऊपर आप टेस्ट दिए हैं
वो अफसर कमांडिंग साहब आपका इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट नहीं लेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, या साइकोलॉजिस्ट साहब होते हैं वो इंडिपेंडेंटली आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, या दोनों मिल बैठ के या किसी और अफसर की ड्यूटी साथ लगा के एजुडेंट वगैरह की आपका एक इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है। तो उस इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहें, उस इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास सब्जेक्ट मैटर मौजूद है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसको गौर से देखें तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। नेक्स्ट, जब आपका इंटरव्यू भी पास हो जाता है तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं, जब आपका इंटरव्यू होता है तो कुछ बच्चों का 1 स्टार पीछे स्टैंप लगा दी जाती है और कुछ के 2 स्टार लगा दिए जाते हैं, कुछ के 3 और कुछ के 4 स्टार लगा दिए जाते हैं। तो याद रहे 1 और 2 स्टार वाले रिकमेंडेड होते हैं, 3 और 4 स्टार वाले नॉट रिकमेंडेड या फेल होते हैं। ये ज़रा चीज़ अपने पास बेटा नोट कर लें। नेक्स्ट वन इज द शॉर्ट लिस्टिंग्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जी, जब आपका ये सारा प्रोसेस एकेडमिक्स का, इंटरव्यू का, मेडिकल का हो जाता है तो फिर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि कितनी इनटेक आ गई है, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक जनाब वो आपको फाइनलाइज करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर आपकी जो एक लिस्ट होती है सिलेक्टेड लोगों की कंसर्न सिलेक्शन सेंटर के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाती है या आपको बता दिया जाता है टेलीफोन कॉल करके या मैसेज करके कि आपका फलां दिन जो डायरेक्टरेट ऑफ HRI ह्यूमन रिसोर्स इंडक्शन एयर हेडक्वार्टर पेशावर की बाकायदा से टीम आती है, उसके सामने रूबरू आप इंटरव्यू देते हैं, फाइनल आपका इंटरव्यू होता है। माइट भी आपका हल्का सा मेडिकल भी हो जाए, लेकिन ये है कि मेडिकल आपका ऑलरेडी हो चुका होता है। फिर भी अगर 2-3 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का गैप आता है तो इन द मीन वाइल बंदे को किसी न किसी किस्म की डिजीज लग सकती है और किसी किस्म की कोई ना कोई मेडिकल अनफिटनेस हो सकती है। तो उसको जांचने के लिए और उसको इंश्योर करने के लिए फिर भी आपका मेडिकल दोबारा से लिया जा सकता है। तो ये जनाब आपका फाइनल जब इंटरव्यू हो जाएगा और आपको फाइनली कॉल वसूल हो जाएगी तो उसके बाद आप अपने कंसर्न ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर, खाबो कोहाट है, कुरंगी क्रीक है, आपको बता दिया जाएगा, वहाँ जाके आप इनिशियल ट्रेनिंग करेंगे। तो ये थी चंद गुजारिशात जो कि मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी मैं बताता चलूँ कि आप चाहते हैं कि घर बैठ के आप तैयारी करें, आप कोई अकेडमी की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते या आप हॉस्टल फीस नहीं अफोर्ड कर सकते या आपके कोई और इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, सामने येलो कलर में आपको नजर आ रही है, www.shahinleaderacademy.com। हमारी एक ही एकेडमी है जो कि रावलपिंडी में वाक़ है, हमारी कोई किसी किस्म की ब्रांच नहीं है। अगर कोई हमारी एकेडमी का नाम इस्तेमाल कर रहा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहा है और गैर कानूनी काम कर रहा है। तो लिहाजा आप ऐसी एकेडमी को बेशक उनके पास न जाएं और हमें ये कॉल करके हमारे मोबाइल नंबर पे हमसे ज़रूर तस्दीक करें, ठीक है। इंशाल्लाह हमारे अजीज़ तलबा व तालिबात 100% पास होते हैं अल्लाह पाक के फजल करम से। हमने कभी भी कमी बेशी नहीं छोड़ी है अपनी एजुकेशन को इम्पार्ट करने में और उनको ब्रीफ करने में। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और आप ये समझते हैं कि आपने वाकई ही बिल्कुल एयरफोर्स 100% ज्वाइन करनी है तो जनाब आप आ जाइए, हमारी एकेडमी में एडमिशन लें, इंतहाई मुनासिब फीस है, अफोर्डेबल है आपके लिए और इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको अकोमोडेट करेंगे। हमारे दूर के वो स्टूडेंट जो अभी भी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और माशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस लेकर भी वो कामयाब हो चुके हैं, जिनको हम हर एक चीज़ डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं और उनको लेक्चर्स भी देते हैं और उनसे मुनासिब जो अपना एक ट्यूशन फीस है वो हम उनसे वसूल करते हैं और वो हमारे बच्चे माशाल्लाह उनको अपना एक रोज़गार का एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया उनको मिल जाता है और वो पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए एक मुफीद फ़र्द और पूरी मुल्क व मिल्लत के लिए एक अजीम मुजाहिद साबित होते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमने आपको बता दी हैं। स्टूडेंट्स नोट कर लें अपने पास और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें और इस तरह आप ज़रूर कामयाब होते रहें। फ़ीस के लिए स्पेशल हम कंसेशन देते हैं। हमारे वो तमाम बच्चे जिनके वालिदैन पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, प्रोविंशियल सर्विसेज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर सर्विस कर चुके हैं, रिटायर्ड हैं या सर्विंग हैं, उनको फीस में हम कंसेशन देते हैं। हमारे वो बच्चे जो कि हाफिज़ कुरान हैं, शुहदा के बच्चे हैं या लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं या बहुत ही लोअर इनकम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए भी हमने फ़ीस के अंदर ख़ुसूसी कंसेशन रखी हुई है। और टेस्ट माशाल्लाह जारी हैं। हमारी एकेडमी की क्लासेस सुबह 9 बजे से लेकर रात माशाल्लाह 11 बजे तक जारी हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फैकल्टी की मेहनत को आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद। पाकिस्तान
پائندہ باد